नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ दुर्गा पूजा का हुआ समापन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विषय पर कार्यशाला आयोजित और 2 दिवसीय श्री राम लीला का हुआ मंचन। Hello, Munji. Hello, Ishan. Introducing MG Hector Blackstorm. All that tech just got attitude. हंडे सुपर डिलाइट डेज फेस्टिव डील्स के साथ सब कार प्रवेश मना रहे हैं और यहाँ आप सिर्फ मिठाई खा रहे हैं। तो आप भी उठाओ इन फेस्टिव डील्स का फायदा। हंडे सुपर डिलाइट डेज के साथ आप भी कार प्रवेश करो, पर थोड़ा जल्दी। फेस्टिव सीजन के बाद नए नेवर बिफोर ऑफर्स मिलेंगे, ना मिठाई। ज़ोला आप सबके लिए लेकर आया है न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शंस, सब कुछ। तो इस बार दिवाली मनाइए ज़ोला के साथ। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। द्वीपों में दुर्गा पूजा का त्योहार श्रद्धा भाव के साथ संपन्न हुआ। पूजा के दौरान पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन और उनका आशीर्वाद पाने के लिए भक्तजनों की काफी भीड़ रही। पूरे भक्ति भाव के साथ श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा का विसर्जन किया। पेश है एक रिपोर्ट। देश भर में नव दुर्गा और दशहरे के पर्व को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। दशहरे को विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन सिंदूर खेला नाम की परंपरा आयोजित की जाती है। इस मौके पर महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर चढ़ाते हैं, साथ ही एक दूसरे को सिंदूर लगाकर दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं देते हैं और धूमधाम से दुर्गा पूजा का समापन होता है। ऐसी मान्यता है कि मां दुर्गा 10 दिनों के लिए अपने मायके आती है और इसी उपलक्ष्य में उनके स्वागत के लिए बड़े बड़े पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। बंगाली समुदाय में दुर्गा पूजा पंचमी तिथि से शुरू होती है, जिसका अंत दशमी तिथि के दिन सिंदूर की होली खेलकर मां दुर्गा को विदा कर किया जाता है। 10वां दिन वह दिन है जब मां दुर्गा महिषासुर के खिलाफ विजयी हुई और यह दिन एक जुलूस के साथ समाप्त होता है, जहां मूर्तियों को औपचारिक रूप से विसर्जन अनुष्ठान के दिन तट पर ले जाया जाता है। इस मौके पर श्रद्धालुओं द्वारा पूरे धूमधाम के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया।
श्री विजयपुरम के उद्योग विभाग के सम्मेलन कक्ष में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। देखते हैं एक रिपोर्ट। आज सवेरे मिडिल पॉइंट स्थित उद्योग विभाग के सम्मेलन हॉल में संबंधित विभागों और हितधारकों के साथ व्यापक सुधार कार्य योजना न्यूनतम विनियामक अनुपालन पर 1 दिवसीय कार्यशाला सह बैठक आयोजित की गई। समारोह का शुभारंभ सहायक निदेशक सुनीता कुमारी के संबोधन के साथ हुआ। In view of the initiatives taken by the administration, the UT of Andaman and Nicobar Islands was felicitated by Shri Piyush Goyal, Honorable Minister of Commerce and Industry, as top achiever in 2 citizen-centric reform areas in BRAC 2022 ranking. And to further support the Andaman and Nicobar administration, ease of doing business, the DPIIT Department for Promotion of Industry and Internal Trade has been engaging with the states and union territories to create a conducive business environment across the country. नई दिल्ली के DPIIT के उप सचिव भुवनेश प्रताप सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग सचिव डॉक्टर सत्येंद्र सिंह दुर्सावत, उद्योग निदेशक अभिषेक भुकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के व्यापारिक समुदाय की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में DPIIT के उप सचिव भुवनेश प्रताप सिंह ने इस प्रशिक्षण के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण के आयोजन के द्वारा व्यापारिक समुदाय के साथ निकट समन्वय में काम करके इस द्वीप को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ द्वीपों में से एक बनाना है। किस बिजनेस को वेलकम करने की हम बात कर रहे हैं? बिकॉज फ्रॉम DPIIT साइड वी आर मूविंग ऑल अक्रॉस द कंट्री। हर जगह मैं चेंबर वालों से बात करता हूँ, हर जगह उन लोगों के कुछ आइडियाज हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। Many ideas are very good, many ideas are wonderful, because business sees from the side of development. As an officer, we should feel if business is growing, if he earns his revenue by twice, we end up thinking, "Yaar, what are we going to get?" Isn't it? But if his revenue is doubled, then we are able to double the employment which he is giving now. उद्योग विभाग के सचिव डॉक्टर सत्येंद्र सिंह दुर्सावत ने इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए भारत सरकार और उद्योग जगत के दिग्गजों का धन्यवाद किया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा बेसिक प्रिंसिपल ये है कि किस तरह से हम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट यहाँ पे इंडस्ट्री को फैसिलिटेट कर सकें। जैसे सिंगल पॉइंट से उन्हें कोई क्लियरेंस मिलना हो, सब्सिडी मिलनी हो या और कोई स्कीम रिलेटेड उन्हें बेनिफिट मिलना हो स्टार्टअप से किसी भी तरह से, तो उसको हम कैसे फैसिलिटेट कर पाएँ। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें पहले हटाई भी हैं जो ऐसे बहुत सारे एक्ट थे या बहुत सारे ऐसे पेपर्स थे जिनकी ज़रूरत नहीं थी, तो वो हमने ऑलरेडी किए भी हैं। तो इसी पे हमें और आगे किस तरह से आगे बढ़ना है या किस तरह जॉइंट एफर्ट हमें इस पे करना है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आज ये कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ रखा गया है। आई होप कि जो स्टेक होल्डर्स इसमें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे और जो भी इनका यहाँ पे हमारी तरफ से फैसिलिटेशन जिसकी ज़रूरत है तो हम उसमें उनको एक्सटेंड कर पाएंगे। अवर सचिव सुशील कुमार ने सरकारी अधिकारियों से उद्योग को व्यावसायिक उद्योग में सहयोग देने और प्रोत्साहित करने का आग्रह किया, जिसमें आप लोगों को अपने काम के साथ साथ बाकी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों को प्रेरित करने के लिए भी इसके अंदर कंसेप्ट है। BRAP में, RCB में ये सब चीज़ें आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कंसेप्ट में मिलेंगी। तो यहाँ पे जो BRAP के बारे में अभी जो बात करेंगे सब लोग और RCB के लिए, उसमें वही वैसे ही है जैसे भुवनेश सर ने अभी आपको बताया कि किस तरह से आप लोगों को अपने काम के साथ साथ दूसरों को भी फैसिलिटेट करना है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हिंदी साहित्य कला परिषद द्वारा श्री रामलीला का मंचन किया गया। देखते हैं इसकी एक झलक। रामनवमी एवं विजयदशमी के पावन अवसर पर हिंदी साहित्य कला परिषद द्वारा 2 दिवसीय श्री रामलीला का आयोजन किया गया। उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एकनाथ बी चाकुरकर मुख्य अतिथि थे, जबकि
समापन अवसर पर जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के अवकाश प्राप्त हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी मुख्य अतिथि थे। इस मौके पर चिन्मय मिशन के स्वामी शुद्धानंद सरस्वती भी मौजूद थे। रामलीला में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं को दर्शाया गया है। इसमें कई कलाकार राम जन्म से लेकर रावण वध और भरत मिलाप जैसी घटनाओं का मंचन करते हैं। दशमी के दिन रावण वध होता है और रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी हिंदी साहित्य कला परिषद में श्री रामलीला का मंचन किया गया। इस दौरान सभी गणमान्य लोगों ने पारंपरिक विधि विधान से भगवान राम और सीता की पूजा की। फिर रामलीला का पहला दिन शुरू हुआ। तुमने अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। रे मूर्ख, बता इस धरती पर ऐसा कौन है जो राम की सेना में ऐसा कौन है जो मुझसे भिड़ सके? राम की सेना के प्रत्येक सेवक में तुझसे भिड़ने का बल और साहस है रावण। मैं भी उनका एक तुझ सेवक हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। अगर तुम्हारे इन योद्धाओं में से किसी ने भी मेरे इस पैर को हटा दिया तो श्री राम जी अपनी सेना से वापस लौट जाएंगे और मैं माता सीता को हार जाऊंगा। इस दौरान स्वामी शुद्धानंद सरस्वती ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन दर्शन के बारे में सभा को संबोधित किया। हिंदी साहित्य कला परिषद जिसने इस विधा को जीवित रखा, इस परंपरा को जीवित रखा। मुख्य भूमि में तो 9 दिन की रामलीला होती है, लेकिन अंडमान है 1000 किलोमीटर दूर है। हमारा थोड़ा सा वातावरण भी अलग है, एक मिलिट्री संस्कृति है। इसके पश्चात हिंदी साहित्य कला परिषद इतने सालों से इस विधा को जीवित रखने का प्रयास कर रहा है। ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। मैं हिंदी साहित्य कला परिषद को साधुवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। सभी कलाकारों का धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और जो मुझे सबसे अच्छा लगा, मतलब डायरेक्टर का कमाल है, वो जो छोटे बालक थे राम जी कौशल्या जी की गोद में, वो बच्चा 3 से 4 मिनट उनकी गोद में शांत बैठा था। ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरे दिन की शुरुआत मुख्य अतिथि डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी के साथ हुई। आज जिन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी, यद्यपि वो बालक या एक तरह से कहें तो बाल लीला का एक रूप था, हालांकि कुछ प्रौढ़ कलाकार भी थे। उन्होंने जिस तरह मंचन किया उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। जब तक अभिनेता उस पात्र को जीता नहीं है जिसका अभिनय करना होता है, तब तक अभिनय सफल नहीं माना जाता और वह रसपूर्ण नहीं हो सकता। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। Hello, MG. Road Ishan. Introducing MG Hector Blackstorm. All that tech just got attitude.
द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत समावेशी शिक्षा के ब्लॉक परियोजना कार्यालय द्वारा 8 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर उत्तर अंडमान के डिगलीपुर के सुभाषग्राम स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। डिगलीपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल नासिर ने छात्रों के लिए नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें कुल 304 छात्र लाभान्वित हुए। कार्यक्रम का नेतृत्व एस विजया और एन रियानंदन ने किया। कार्यक्रम के दौरान एस विजया ने छात्रों के लिए एक लघु जागरूकता सत्र का नेतृत्व किया, जिसमें आंखों के स्वास्थ्य के महत्व और नियमित आंखों की जांच की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया। सत्र में दृष्टि संबंधी समस्याओं को रोकने के तरीकों पर प्रकाश डाला गया और स्वस्थ दृष्टि बनाए रखने में शुरुआती पहचान के लाभों पर जोर दिया गया। छात्रों को अपने दैनिक जीवन में स्वस्थ नेत्र देखभाल की आदतों को अपनाने और उनका अभ्यास करने तथा इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने परिवारों के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिससे आंखों के स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद मिली। डिगलीपुर शैक्षणिक अंचल के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों ने शपथ ली और डिगलीपुर के 2 विद्यालयों में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह पहल युवा छात्रों के बीच नेत्र देखभाल को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब लेते हैं एक ब्रेक। हंडे सुपर डिलाइट डेज फेस्टिव डील्स के साथ सब कार प्रवेश मना रहे हैं और यहाँ आप सिर्फ मिठाई खा रहे हैं। तो आप भी उठाओ इन फेस्टिव डील्स का फायदा। हंडे सुपर डिलाइट डेज के साथ आप भी कार प्रवेश करो, पर थोड़ा जल्दी। फेस्टिव सीजन के बाद नए नेवर बिफोर ऑफर्स मिलेंगे, ना मिठाई। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। जन पॉलिसी जन कहिए। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। आया गया? नहीं पापा। चाची, कब से खांसी है इनको? महीने भर से होगी। टीवी तो चल जाएगा, लेकिन टीबी का क्या? 2 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी हो ना, तो अपने बलगम की जांच स्वास्थ्य केंद्र में करवाइए। हो सकता है आपको टीबी हो। टीबी? और हमको? किसी को भी हो सकती है, लेकिन 6-8 महीने का इलाज है बस। अगर दवा बीच में रोक दी तो टीबी बिगड़ भी सकती है। बहुत पैसा लग जाएगा। देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में इसके इलाज और जांच दोनों मुफ्त होती है। आया क्या? आ गया। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। ज़ोला आप सबके लिए लेकर आया है न्यू ब्रांड, न्यू कलेक्शंस, सब कुछ। तो इस बार दिवाली मनाइए ज़ोला के साथ। अंडमान एडवेंचर क्लब ने 11 अक्टूबर को फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत की। पेश है एक रिपोर्ट। खेल प्रेमियों का लोकप्रिय खेल फुटबॉल का इन द्वीपों में भी कई बड़े प्रशंसक हैं। इन द्वीपों में बढ़ती नशीले दवाओं के खतरों से बचने के लिए गैर सरकारी संगठनों, प्रशासन और नागरिक समाज को एक साथ आगे आकर बच्चों में खेलों के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित करना है।
इसी के तहत अंडमान एडवेंचर क्लब द्वारा 11 अक्टूबर से श्री विजयपुरम के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय के मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के उद्घाटन अवसर पर अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद ने अंडमान एडवेंचर क्लब के इस पहल की सराहना की। एक फंक्शन का हिस्सा बनाने के लिए और अंडमान एडवेंचर क्लब को मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स भी लगातार कुछ न कुछ काम करते रहता है। आप जब भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई काम स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप में कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहे तो हमारा एसोसिएशन आपको पूरा सहयोग उसमें देगा। और मैं एक बार और गुजारिश करूंगा कि इस तरह खेल का कार्यक्रम आगे भी चलते रहे, क्योंकि फुटबॉल आज के तारीख में संजय भैया नो डाउट ही इज वन ऑफ द बैकबोन एंड पिलर ऑफ दिस पर्टिकुलर फुटबॉल गेम। बट देन इसका आप देखोगे तो मूल अर्थ देखा जाए तो फुटबॉल का बैकग्राउंड अगर हम देखें और आज देखें तो खेल का पूरा जो बैकग्राउंड है वो खत्म होके जा रहा है। 20 मिनट का हाफ खेल रहा है, 25 मिनट का हाफ खेल रहा है। हम जब खेलते थे 45 मिनट्स का हाफ खेला जाता था और 90 मिनट्स पूरा मैच चलता था। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन के ऊपर में काम करते आया है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम पिछले साल 100 प्रोग्राम की सीरीज हमने किए थे और सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक प्लेसेस एंड पंचायत में हमने कार्यक्रम पिछले साल किए हैं। AAC अंडमान एडवेंचर क्लब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एंटायर अंडमान एंड निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन के कमेटी की तरफ से कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और ये थीम जो है से नो टू ड्रग्स। इस दौरान दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा ने फुटबॉल को रेफरी को सौंपा और खिलाड़ियों से मुलाकात की। अब डिफेंड टीम अंडमान निकोबार पुलिस, तो हमारे AAC के द्वारा जो ये फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित है जिसका मेन थीम है से नो टू ड्रग्स। हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद श्री अर्जुन कुमार सर, IAS DC डिस्ट्रिक्ट अर्जुन कुमार शर्मा सर, DC सोहेल का एक शॉट, गोल नंबर 1 आता हुआ टीम अंडमान निकोबार पुलिस के लिए। निकोबार को स्टेट लेवल में यानी कि संतोष ट्रॉफी के कप्तान रहे थे सोहेल, जर्सी नंबर 6। ये खिलाड़ी खास है, ये खिलाड़ी दमदार है सोहेल। पहला गोल इस टूर्नामेंट का सोहेल की तरफ से आता हुआ 1-0 की बढ़त टीम अंडमान निकोबार पुलिस के लिए। तो देखना है ASC की टीम जो दमकम रखती है मैच में किसी भी वक्त कमबैक करने के लिए, कमबैक कर पाती है या नहीं। अब दारोमदार रहेगा अनवर पर, अब दारोमदार रहेगा अभय पर और जितिन पर। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस पहल के प्रायोजकों और आयोजकों का धन्यवाद किया। बहुत अच्छा लग रहा है। आज ये श्री विजयपुरम की हिस्ट्री में मुझे बताया गया है कि पहली बार इस तरीके का फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, तो बहुत खुशी की बात है। तो मैं अंडमान एडवेंचर क्लब और अंडमान एडवेंचर क्लब के साथ साथ जो स्पॉन्सर्स हैं इस टूर्नामेंट के, उन सभी को आभार व्यक्त करता हूं कि इस फुटबॉल की स्पोर्ट को उन्होंने यहाँ पे प्रमोट किया आइलैंड्स पे। और मैंने अभी कुछ समय बैठकर मैच भी देखा, तो बहुत अद्भुत प्रतिभा है हमारे आइलैंड्स के बच्चों में, देखकर बहुत अच्छा लगा। और मेरी उम्मीद है, आशा यही है कि इस तरीके के टूर्नामेंट्स आगे आने वाले समय में भी रेगुलरली श्री विजयपुरम में होते रहेंगे। संदेश यही है कि जो इस टूर्नामेंट की थीम है, वी हैव टू से नो टू ड्रग्स, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है। हम देख रहे हैं कि जाने वाले कुछ समय में ड्रग्स का जो यूज़ है वो कहीं ना कहीं द्वीपों में, यूथ में काफ़ी केसेस सामने आए हैं। तो एज अ सोसाइटी हमें इस पर कंट्रोल करना है, इसको रोकना है। थ्रू बॉल सीधा फॉरवर्ड लाइन में मात्र एक खिलाड़ी आपके। त्योहार के इस मौसम में द्वीप समूह के बाजारों में उद्यमियों द्वारा अपने नए नए उत्पादों को लॉन्च किया जा रहा है। ऐसे में इन उत्पादों के प्रति लोग काफी आकर्षित हो रहे हैं और इन्हें देखने तथा खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में।
अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पीलो मीलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सिंधु लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। नालंदा ननकौड़ी और कछाल होते हुए कैमल बे की यात्रा पर कल सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 17 अक्टूबर को सवेरे 8 बजे कैमल बे से ननकौड़ी होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। पूरे श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ दुर्गा पूजा का हुआ समापन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विषय पर कार्यशाला आयोजित और 2 दिवसीय श्री रामलीला का हुआ मंचन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।